दोस्तों रानी एक बार फिर दिव्यम के पापा जग्गू जी को तकिया से मुंह दबाकर मारने गई है। दोस्तों आप सभी के फेवरेट सीरियल मौन अति सुंदर में आ गया है नया ट्विस्ट। उसी ट्विस्ट को लेकर आया हूँ आप सभी के बीच नए एपिसोड का अपडेट देने। दोस्तों आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में फुल अपडेट। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों होता ऐसा है कि जब दिव्यम के पापा राधिका और दिव्यम का हाथ पकड़ के दोनों को एक होने को बोलते हैं तभी वहीं पे रानी आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वह बोलती है कि यह बुढ़ा फिर से दोनों को एक देखना चाहता है, उससे पहले मैं इसके शरीर से इसका आत्मा अलग कर दूंगी। प्लान बनाते हुए ये सोचते हुए वहां से चली जाती है। आगे देखते हैं कि राधिका वहां पे रो रही होती है और बोलती है पापा जी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। दोस्तों आगे देखते हैं कि राधिका बोलती है पापा जी आपके हाथों का रक्षा खराब हो गया है, मैं नया रक्षा आपके हाथों में बांध देती हूँ। यह बोलकर वहां से जाती है और दिव्यम भी खड़ा होता है। फिर दिव्यम बोलता है राधिका के सामने जाकर कि काश रिश्ता भी ऐसा ही मजबूत होता जो कभी नहीं टूटता। फिर राधिका बोलती है दिव्यम जी कहना क्या चाहते थे, आखिर धोखा तो उन्होंने दिया है ना रानी से शादी करके। यह बोलकर जाती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि उधर कली भी छुप छुप के अपने सास के फेरा में लगी हुई होती है। दरअसल उसने दूरबीन के द्वारा देख लिया था कि कोई बुढ़िया उसको कोई फाइल दी थी और उसकी सास उसे घर में ले जाकर गोंद से चिपका दी थी काफ़ी बेहतरीन मजबूत तरीके से। उसे फिर जाके कली चोरी सिक्के से चुरा लेती है, तब तक उसे देख लेती है ताई और फिर उसे दौड़ा देती है। फिर आगे देखते हैं कि उन दोनों के बीच दौड़ा दौड़ी चलता है। फिर कुछ देर बाद वहां पे दोनों लड़ने लगती है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है और वहां पे बंसल परिवार की लेडीज आ जाती है। उसके बाद बोलती है क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रही हो तुम लोग। फिर कली बोलती है दादी अम्मा देखो ना ये तो ऐसे हैं कि मुझसे कुछ छुपा रही हैं और मुझे लग रहा है कि उस फाइल में मेरी सौतीन का फोटो है इसलिए मुझे नहीं दिखा रही हैं। फिर बोलती है ताई कि ज़्यादा मत उछल कली, अगर ऐसा है ना तो फिर मुझे तो लाना ही पड़ेगा तेरा सौतीन। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद फिर दादी बोलती है कि जब इतना कुछ छुपा रही हो तो खोल तो सबके सामने कि पर्दा फाश हो जाए, इसमें क्या है। तब तक वो सोचती है ताई कि मेरा भंडा फूट जाएगा। फिर वो देखती है कि नीचे दीपक जल रहा होता है, उसी पे गिरने का बहाना करके और उस कागज को जला देती है। उधर रानी पूरी तैयारी के साथ जाती है और जो होता है दिव्यम के पापा का बैठने वाला चेयर उस पर क्या करती है कि उसमें का स्प्रिंग निकाल देती है। उसके बाद उसे मशीन को तेजी से ले जाके दिव्यम के पापा को ज़बरदस्ती उस पर बैठाकर और मशीन ऑन कर देती है। फिर उसके पापा जो होते हैं दिव्यम के उस घर में गोल गोल घूम रहे होते हैं और इधर राधिका और सुजाता लड़ रही होती है। तो वहीं पे आवाज़ सुनाई देता है कुछ गिरने का। फिर दोनों जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं दोस्तों कि दिव्यम के पापा गोल गोल घूम रहे हैं। फिर सुजाता और राधिका दोनों चिल्लाकर सबको बुलाती है। फिर दिव्यम वहाँ पे आता है। फिर जैसे तैसे उसके पापा को बचा लिया जाता है और बचाने में फिर से सबसे ज़्यादा योगदान होता है तो वो होता है राधिका का, क्योंकि उसके पापा का जब सर नीचे की तरफ गिरा था तो वहाँ पे कांच था और राधिका ने अपने हाथों से रोक लिया था। इधर सुजाता बोलती है कि यह चाल फिर से राधिका ने ही चली है। राधिका तुम क्यों पड़ी हो इसके पापा के पीछे की मारना चाहती हो। फिर दिव्यम देखता है कि राधिका के हाथों से खून निकल रहा होता है तो बोलता है कि माँ राधिका को क्यों बोल रही हो आप, अगर राधिका मारना चाहती पापा को तो ये अपना खून क्यों बहाती। यहीं पे दोस्तों ये सीरियल खत्म होता है और रानी इधर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में बोलती है कि फिर से मेरी प्लान को फेल कर दी। दोस्तों आगे क्या होता है यह देखने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।